ये इंसान तो नहीं हो सकते, ना ये मुसलमान हो सकते, ना ही ये हिंदू हो सकते, ना ये बौद्ध हो सकते, ना ये जैन हो सकते, ना ये ईसाई हो सकते। ये इंसान हो नहीं सकते। ये केवल आदमखोर हैं जिन्होंने ना अपनों को बख्शा और ना हमारा को बख्शा। मैं आज उन आक्रांताओं का, उन आदमखोरों का नाम हिंदुस्तान के पट से मिटाना चाहता हूं और अपने योद्धाओं का, अपने वीरांगनाओं का इतिहास पढ़ना चाहता हूं। वीर शिवाजी संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को देखकर तमाम तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग जो फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, कोई रोता हुआ नजर आ रहा है तो कोई आक्रोशित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीर शिवाजी संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म में जो इतिहास दिखाया गया है, आखिर वो इतिहास हमारे समाज से दूर क्यों रखा गया? आखिर समाज में उस इतिहास को क्यों प्रेजेंट किया गया, उस इतिहास को क्यों दिखाया गया जिस इतिहास में ये बताया गया कि औरंगजेब कितने बड़े दानी थे, कितने बड़े महापुरुष थे। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में लगी उसके बाद पता लगा कि आखिर औरंगजेब की असली हकीकत क्या थी। और इसी पर मेरे साथ पसमानदा मुस्लिम से आने वाले एहसान अब्बासी मौजूद हैं। एहसान भाई, वीर संभाजी महाराज जिन पर ये फिल्म बनाई गई है छावा, उसको देखकर नए नए रिएक्शन लोगों को देखने के मिल रहे हैं। कोई आक्रोशित हो रहा है, कोई गुस्से से लाल हो रहा है, कोई रो रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो क्रूरता दिखाई, आखिरकार मुगल शासक जो थे उनकी ये हकीकत आज देखने को मिल रही है? मुगल शासक कहना अपमान होगा उन मुगलों का। ये तो आदमखोर थे। इन्होंने हिंदुस्तान में आकर माँ भारती के बेटों को, हिंदुस्तान के सपूतों को जिस तरह का बर्ताव किया है, जिस तरह का उनके साथ में दुराचार किया है, आज आंसू आ जाते हैं कि काश हम जिंदा होते तो हम भी उन आक्रांताओं को, उन आदमखोरों को जवाब दे सकते थे। लेकिन शर्मसार होता है मेरा इस्लाम और शर्मसार होता है मुसलमान इसको देखकर कि ऐसा भी कोई मुसलमान हो सकता है। निहत्तों के ऊपर अत्याचार करना और अत्याचार की पराकाष्ठा को ख़त्म कर देना आदमखोरी कर सकता है। और इन आदमखोरों को कैसे इतिहास में हीरो बताया गया, हीरो बनाया गया, बहुत दुख की बात है। आज हिंदुस्तान का हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख ईसाई जो इस देश से प्यार करता है, जो इन योद्धाओं से प्यार करता है, जो अपने वीरांगनाओं से प्यार करता है, उनका आज आँखों से ये पल है जो भरा है आँखों में। दुख होता है कि शायद कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि एक आदमी की, निहत्ते आदमी की उंगलियां से नाखून हटा देना, आँखों में गर्म लोहे की रॉड डाल देना, पीठ को गोद कर नमक डाल देना, ये इंसान तो नहीं हो सकते। ना ये मुसलमान हो सकते, ना ही ये हिंदू हो सकते, ना ये बौद्ध हो सकते, ना ये जैन हो सकते, ना ये ईसाई हो सकते। ये इंसान हो नहीं सकते। ये केवल आदमखोर हैं जिन्होंने ना अपनों को बख्शा और ना हमारा को बख्शा। मैं आज उन आक्रांताओं का, उन आदमखोरों का नाम हिंदुस्तान के पट से मिटाना चाहता हूं और अपने योद्धाओं का, अपने वीरांगनाओं का इतिहास पढ़ना चाहता हूं। आपने कहा कि उनका नाम इतिहास से मिटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसी भारत में औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए, इनके नाम से सड़कें बनाई गई है। इनको तो ये दिखाया गया कि औरंगजेब कितने अच्छे महान शासक थे, बाबर कितने अच्छे महान शासक थे, मोहम्मद गजनवी कितने अच्छे महान शासक थे। इन्होंने मंदिर बनवाए, इन्होंने मंदिरों के लिए सहायता दी। लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया कि वीर संभाजी महाराज जो झुका नहीं, किसी के सामने टिका नहीं, जिसको अपना कहीं ना कहीं इस्लाम अपनाने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, उनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए इस तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन वो आखिरी तक झुके नहीं और औरंगजेब ने जो किया उसका सीधा तरीके से जवाब दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से, अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी नहीं है, स्वर्गीय राजीव गांधी नहीं है, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लेकिन वो जो इतिहासकार थे कांग्रेस के और जो कांग्रेस के संस्कार में जो सत्ता में बैठे हुए थे, आज लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आक्रांता आए, जो आदमखोर आए,
उन्होंने अपनों को नहीं बख्शा, बाप ने बेटे को नहीं बख्शा, भाई ने भाई को नहीं बख्शा। और ताजमहल बनाने वाले एक ऐसे आक्रांता ने, एक ऐसे आदमखोर ने जिसे ताजमहल बनाया था, उन लोगों के हाथ काट दिए गए। तो कैसे इंसान हो सकते हैं वो, कैसे इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं और कैसे मुसलमान हो सकते हैं? मुझे तो इस पर भी टिप्पणी और इस पर भी दुख है। लेकिन कांग्रेस ने जो दिखाया वो शर्मनाक था। आज हिंदुस्तान में जो फिल्में बन रही हैं, आज हमारे इतिहास पर, हमारे वीरांगनाओं पर और हमारे योद्धाओं पर बन रही हैं। पहले जो फिल्म बनती थी वो केवल उन आक्रांताओं को, उन आतताइयों के लिए, महिमा मंडन के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए और एक समाज को एक अच्छा हीरो दिखाने के लिए बनाई गई थी, जो कि गलत था। आज हिंदुस्तान के फिल्म मेकर भी और हिंदुस्तान का सनातनी भी जग गया है। आज वो देखेगा जो हिंदुस्तान के वीरांगनाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जो योद्धाओं के ऊपर अत्याचार हुए और मराठाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, यातनाएं झेली हैं। मैं सलाम करता हूँ उस भूमि को जहाँ पर योद्धा वीरांगना पैदा होती हैं, और मैं नकारता हूँ उन मुगलों को, उन आतताइयों को जिन्होंने इस देश के ऊपर अत्याचार किए और मंदिरें तोड़े और हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे हिंदू योद्धाओं को, हमारे रोजाओं को यातनाएं दी। और अब इस देश से मुगलों के नाम अनुसार मिटना चाहिए। जहाँ जहाँ मुगलों के नाम पर रोड हैं, जहाँ जहाँ मुगलों की निशानियाँ हैं, वो नष्ट होनी चाहिए, चाहे कितना नुकसान कौन हो जाए। लेकिन इस पर क्या कहेंगे? आपने कहा कि जहाँ जहाँ मुगलों की जो सड़कों पर नाम है या कहीं भी कोई निशान है उसको मिटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस इतिहास को हमारी किताबों में क्यों नहीं रखा गया? इस इतिहास को हमारी किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमारे बच्चों को क्यों ये बताया गया कि मुग़ल शासक बहुत अच्छे थे, लेकिन जब ये फिल्म आई, इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से नाखूनों को नोच दिया जाता है, किस तरीके से जले पर नमक से छिड़का जाता है, किस तरीके से उनको इतनी क्रूरता से यातनाएं दी जाती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए ये इस्लाम अपना लें तो ये कुछ इनके साथ नहीं होगा। लेकिन वो झुके नहीं। सबसे पहले तो मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और इस्लाम में कभी भी कतई भी गुंजाइश नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती मार कर, काट कर, बंधक बनाकर उसको इस्लाम कबूला जाए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जो लोगों ने ये काम किए हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं और नए इस्लाम को मानने वाले हैं। अब रही बात इतिहास की, इतिहास के दो गुनहगार हैं जो इतिहास पढ़ाया गया हिंदुस्तान में, हमें आपको सबको पढ़ाया गया और जो लिखा गया। दो गुनहगार हैं वो इतिहासकार उस समय के जो कांग्रेस शासक थे, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के रहनुमा हैं, वो और कांग्रेस में बैठे मुस्लिम चेहरे जिन्होंने इन आक्रांताओं को, इन आतंकखोरों को हीरो बनाया, वो गुनहगार हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से, मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब इतिहास को बदलना होगा, पुनः इतिहास लिखना होगा कि हमारे इतिहासकार जो थे पहले वो कई चाटुकार थे। आज के इतिहासकारों से मिलकर वो इतिहास लिखा जाए। इतिहास को बदलना होगा कि सही इतिहास देश और दुनिया के सामने लाना होगा, जो सही इतिहास था। किस तरीके से मुगलों को हमारे वीर, हमारी वीरांगनाओं ने, हमारे वीरों ने इनको चने चबा दिए, किस तरीके से इन क्रूरता करने वाले इन मुगलों को किस तरीके से हमारे वीरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। झूठे इतिहास को हटाना होगा और सच्चा इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में लाना होगा। ये आज जिम्मेदारी भारत सरकार की है, मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। मैं अमित शाह जी से, मोदी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस इतिहास को हटाना होगा जो झूठा है। सच्चा इतिहास हमें पढ़ाना होगा और हमारे पाठ्यक्रम में लगाना होगा। हमें अब अपना इतिहास पढ़ना है। हमें मुगलों का, आक्रांताओं का और आदमखोरों का इतिहास नहीं पढ़ना। वो हमारे लिए आदमखोर थे, हमें उनका इतिहास नहीं जानना। हमें अपने देश के वीरांगनाओं का, चाहे राजस्थान के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, जो हमारे योद्धा थे, जो हमारे मराठा थे, हमें उनका इतिहास पढ़ना है और जन जन का इतिहास पढ़ना है। एहसान अब्बासी जी, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं। आज भी कोई ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद गजनवी को अपना आइडल मानते हैं। कह सकते हैं कि महमूद गजनवी, बाबर जैसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से आपका विचार है कि जिन लोगों ने सिर्फ क्रूरता दिखाई, जिन लोगों ने अपना शासक रहते हुए जजिया कर लगाया, तमाम तरीके के कर लगाए, मजबूर किया कि ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएं, ये अपना धर्म छोड़कर इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, आज भी ऐसे लोगों के लोग आइडल मानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देश का सच्चा मुसलमान, देश का सच्चा सनातनी, देश का सच्चा सिख, देश का सच्चा ईसाई
वो इन मुग़लों को नकारेगा। और जो लोग मुग़लों को, आक्रांताओं को अपना आइडल मानते हैं, इस सोच को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये सोच हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे धर्मों के लिए घातक है। और सरकार इस पर ध्यान दे। जो लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, उस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा या फिर ऐसी विचारधारा को नष्ट करना होगा। 2014 के बाद में भारत में सरकार बदली और प्रधानमंत्री मोदी को भारत की सत्ता देश की जनता ने दिया। ये भी तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जब से मोदी सरकार आई तो उज्जैन कॉरिडोर बना, जब से मोदी सरकार आई तो अयोध्या का राम मंदिर बना, जब से मोदी सरकार आई तो तमाम तरीके के जो मंदिर थे जिनको कभी ना बनाया गया, जिन पर कभी बात नहीं होती थी, आप समझ लीजिए प्रयागराज में कितना बड़ा कुंभ लग रहा है, तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन क्या ये लिखा जाएगा कि जहाँ मोदी सरकार थी वहाँ पर ज़बरदस्ती मुस्लिमों को हिंदू धर्म कबूल करने के लिए बोला गया? क्या ऐसी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, या आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप अगर उस मुगल काल को याद करेंगे और आज का जो भारत है इस पर आप क्या कहेंगे? आज का भारत सच्चे सनातनी के हाथ में है, सच्चे प्रधान सेवक के हाथ में है। आज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन 10-11 वर्षों में जो हमारी चीज़ें लुप्त हो गई थी, वापस अपने वजूद में आई हैं। ये हमारा इतिहास है। राम मंदिर हमारा इतिहास है। बाबा कॉरिडोर का, विश्वनाथ का कॉरिडोर हमारा इतिहास है। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये हिंदुस्तान की आत्मा है। इस आत्मा को निखारने के लिए, संवारने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा सर। मोदी जी 70 साल बाद आए। इस देश ने 70 वर्ष इंतजार किया है। कोई सनातनी आएगा, कोई एक अच्छा योद्धा आएगा, कोई अच्छा स्वयं सेवक आएगा, कोई अच्छा प्रधान सेवक आएगा जो हिंदुस्तान के इतिहास को वापस उखेरेगा, वापस इतिहास लिखा जाएगा। आज इतिहास लिखा जाएगा कि एक तरफ जो कॉरिडोर बनता है तो उस वाल्मीकि समाज के, उस सफाई कर्मचारियों के पैर पखारे जाते हैं, और एक तरफ इतिहास वो है कि जिन मुग़लों ने, जिन आदमखोरों ने ताजमहल बनाया, उनके हाथ काट दिए गए। अब दोनों में ये कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारा इतिहास जो था हमें गलत पढ़ाया गया, आज का इतिहास है वो आज का इतिहास सच्चा है, और हमें आज का इतिहास पढ़ना है। चाहे मोदी जी इसको पूरा करें, और मुझे उम्मीद है कि अब देश का सनातनी जग गया है, अब मोदी जी के साथ में है। अब हमारा जो इतिहास है वो सच्चा और पक्का इतिहास अब लिखा जाएगा। वो पटकथा लिखी जाएगी हमारे वीरांगनाओं की, हमारे योद्धाओं की, हमारे महाराजाओं की, और हमारे उन वीर शिवाजी की या फिर बाजीराव की। वो इतिहास लिखा जाएगा, वो इतिहास दिखाया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? आप मानते हैं कि ऐसे आक्रांताओं के जो नाम हैं, जिनके नाम पर सड़कें बनी हैं, जिनके नाम पर शहरों के नाम रखे गए हैं, जिनके नाम पर रेलवे स्टेशनों के नाम रखे गए हैं, जिनके नाम पर जिलों के नाम रखे गए हैं, अब वो वक्त आ चुका है? जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि कुछ लोग फिल्म को देख कर आए, कुछ युवा ने दिल्ली में कुछ सड़कें जो बनी हुई थी औरंगजेब के नाम पर, बाबर के नाम पर, इनकी सड़कों पर कालिक पोती और वीर संभाजी महाराज की तस्वीर लगाई। कहा कि ये जो सड़कें हैं इन पर वीर संभाजी, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम होना चाहिए, या फिर उन आक्रांताओं का, उन मुगलों का नाम होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। जो गलती की थी कांग्रेस ने, जो गलती की थी उन सरकारों ने, जो गलती की थी इतिहासकारों ने, अब वो ख़त्म करनी पड़ेगी, वो मिटाना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा। सच्चे योद्धाओं का, सच्चे वीरांगनाओं का और देश के तपस्वी ऋषि मुनियों का उन सड़कों पर नाम होना चाहिए जिसने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिसने यातना झेली हैं, जिन्होंने अपने वतन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खून बहा दिया, इस धरती माँ के अंदर पूरा खूनम खान कर दिया। उन योद्धाओं का, उन राजाओं का, उन वीरांगनाओं का नाम जगह जगह होना चाहिए। हमारे आइडल कभी मुगल नहीं हो सकते, हमारे आइडल कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकते, हमारे आइडल कभी भी आक्रांता नहीं हो सकते, हमारे आइडल कभी आदमखोर नहीं हो सकते। हमारे आइडल तो इस देश की वीरांगना है, इस देश के महाराजा हैं, इस देश के योद्धा हैं, इस देश के तपस्वी हैं, इस देश के मुनि हैं, इस देश के ऋषि हैं। ये हमारे आइडल हो सकते हैं, लेकिन ये आइडल कभी नहीं हो सकते जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया, हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे योद्धाओं को, हमारी वीरांगनाओं को मारा गया और यातना दी गई। और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो ओवैसी हैं? ओवैसी कहते हैं कि बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। बाबरी कल थी, आज राम मंदिर है। राम मंदिर है, राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा, यही कहना मेरा। राम मंदिर है। लोग का कोई, मैं पूरा कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की एक किंची भर जगह पर भी मुगलों का ना नाम, ना उनकी याद है, ना उनकी दास्तान है, नहीं होनी चाहिए। उसको मिटाना चाहिए, और ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, अमित शाह जी कर सकते हैं, करना चाहिए। हम देशवासी भाजपा के साथ हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा के साथ है, उनके फैसले के साथ है। अब उन जो मुग़ल थे, जो आक्रांता थे, जो आदमखोर थे, अब इस देश के अंदर उनका नामो निशान
चाहे किताबों से, चाहे इतिहास से, चाहे मार्ग से, चाहे इमारतों से हटना चाहिए। हटना चाहिए। मेरे साथ देश के सच्चे पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले एहसान अब्बासी हैं, जिन्होंने अपनी डंके की चोट पर कहा कि ऐसे मुगलों का इतिहास ना तो किताबों में पढ़ाना चाहिए और ना ऐसे आक्रांताओं का इतिहास हमारी सड़कों पर होना चाहिए और ना ही हमारी किसी इमारत पर ऐसे मुगलों के इतिहास से जुड़ा हुआ कोई नाम होना चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।